अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, ज़हीर अहमद कालू साहब हमारे साथ तशरीफ़ रखते हैं। आज हम बात करेंगे बच्चों की तरबियत के हवाले से। ज़हीर साहब क्या कहते हैं बच्चों की तरबियत के हवाले से? ना साहब, बच्चों आप देखें कि बच्चों का पहला उस्ताद कौन होता है? बच्चे, वालिदैन। वालिदैन। आप चाहते हैं कि आपके बच्चे जो है ना वो सच बोलें, तो आप सच बोलें। उन्होंने सीखना किसी और से है ही नहीं है, आप वालिदैन हैं उसके पास। पहला उस्ताद माँ और बाप घर में। आप चाहते हैं आपका बच्चा नमाज़ पढ़े तो पढ़ो, उसके सामने पढ़ो। आप चाहते हैं आपका बच्चा सच बोले तो सच बोलो। अच्छा, बात आपकी काट रहा हूँ। लोग बच्चे वालिदैन ऐसे होते हैं, बच्चों को कहते रहना नमाज पढ़ो, पढ़ते नहीं है, तमीज़ नहीं है तुम लोगों को। ये नहीं, मतलब उनको डांटते रहना है, खुद नहीं करना। बच्चे की ऑब्जर्वेशन बहुत तेज़ होती है, आप सोच नहीं सकते। उसके लिए हर चीज़ नई है, हर चीज़। आपने देखा होगा जब बच्चा चलना शुरू करता है वो बैठता ही नहीं है, क्योंकि उसके नज़दीक उसने दुनिया फतह कर ली है, उसने चलना शुरू कर दिया है। बिल्कुल। वो हर चीज़ को पकड़ेगा, वो हर चीज़ को देखेगा। आप चाहते हैं कि आपका बच्चा पढ़े तो उसके सामने पढ़ो। आप चाहते हैं आपका बच्चा खाना खाए तो उसके सामने बैठ के खाओ, वो सीखेगा। आप चाहते हैं आपका बच्चा सच बोले तो उसके सामने झूठ ना बोलो। आप चाहते हैं आपका बच्चा जो है वो आपका एहतराम करे तो उन बच्चों के सामने उनकी माँ का एहतराम करो, माँ उनके सामने अपने शौहर का एहतराम करे। बच्चे एहतराम सीखेंगे। आप चाहते हैं आपका बच्चा जो है वो झूठ ना बोले तो आप सच बोलें। आपका बच्चा जो है वो लोगों से नफ़रत ना करे तो आप घर में बैठ के किसी की चुगली ना करें, किसी से हसद ना करें, किसी के ख़िलाफ़ बात ना करें। जो आप हैं आपका बच्चा वैसा हो जाएगा। कुदरत ने जैसे कुदरत ने इसके अंदर रखी हुई है चीज़। आप आम की गुठली बोएंगे तो आम ही उगेगा, अमरूद नहीं उगेगा। जामुन का बीज बोएंगे तो जामुन ही उगेगा, अनार नहीं उगेगा। कुदरत ने इंसान के बच्चे के अंदर इंसान की खसूसियातें रखी हुई हैं। अब उसकी परवरिश और उसकी जो तरबियत है वो आपके ऊपर है। हम चाहते हैं कि हमारा बच्चा बेहतरीन इंसान बने, लेकिन हमने नहीं बनना। आपका बच्चा हक हलाल के काम करे तो उसे हक हलाल का रिज़्क़ तो दे। बिल्कुल। आप चाहते हैं आपका बच्चा जो है बदतमीज़ी ना करे तो आप अदब एहतराम में रहें। जो आप करेंगे वो करेगा, क्योंकि उसने सीखना ही आपसे है। स्कूल में बाद में जाएगा ना, पहले तो घर से सीख के चलेगा बेसिक। नहीं, मैं बात एक ऐड करना चाहूँगा कि माशरे में जो नौजवान नस्ल के हवाले से एक बिगाड़ हमें नज़र आता है, तो आप क्या समझते हैं कि इसके फिर ज़िम्मेदार ये जो बड़े हैं, वालिदैन हैं, कि जिनके बच्चों की वजह से अगली नई नस्लें ख़राब हो रही हैं? ना सब होता पता क्या है, तो फिर ज़िम्मेदार हम हैं, मतलब जो पेरेंट्स हैं। एक जैसे एक तना है ना, आगे उसमें से शाखें निकलेंगी। बेसिक्स वो तना ही है, सही। बेसिक वो तना ही है, उसके अंदर से शाखें जो निकलेंगी वो उस तने के से ही निकलेंगी। जब बच्चा बाहर निकलेगा माशरे में, स्कूल जाएगा, कॉलेज जाएगा, तो वो बेसिक से ही चीज़ें आगे निकलेंगी। सही। कुछ चीज़ें बच्चों के लाशऊर में बैठी होती हैं, उन्होंने बचपन में कुछ चीज़, फ़र्ज़ करें कोई वालिद स्मोकिंग करता है, अब बच्चे के लाशऊर में ये बैठ गया कि ये स्मोकिंग होती है, ये की जा सकती है, ये की जा सकती है, कोई ऐसी मायूब बात नहीं है, तो वो करेगा डेफिनेटली। सही। बड़ा कम होता है, 90% तो वैसे ही होगा। 10% बच्चे का बहुत ही माशाल्लाह वो उसके उस्ताद अच्छे मिल जाएं माशरे में, उसको स्कूल कॉलेज में अच्छे टीचर्स मिल जाएं तो शायद वो, बट असल तरबियत घर से ही है। हम चाहते हैं हमारे बच्चे ठीक हों तो हमें ठीक होना पड़ेगा। बस एक लाइन मैं चाहूँगा आप दे दें कि बच्चों को ठीक करना है तो क्या करना है? कुछ नहीं करना। बच्चे को ठीक करना है तो खुद को ठीक करना है, खुद को। बात ख़त्म होगी फिर। आप कहते हैं ना बच्चों की तरबियत करें, बच्चों की तरबियत ना करें, अपनी तरबियत करें। बच्चों की माँ की तरबियत करें और बच्चों के बाप की तरबियत करें। यही दो उस्ताद हैं, यही वो सीखेंगे, इसी से बुनियाद बननी है, इसके ऊपर शाखें निकलनी है, राइट लेफ्ट ऊपर नीचे। बेसिक यही है और सबसे अच्छी चीज़ यही है कि आप उसे रिज़्क़ हलाल दें। नाज़रीन, गुफ्तगू आपने सुनी ज़हीर साहब की। बड़ी मुख्तसर गुफ्तगू के अंदर उन्होंने एक बड़ा वसी जो टॉपिक है उसको माशाल्लाह उसका इहाता किया है कि बच्चों को अगर आपने ठीक करना है तो फिर पहले ख़ुद को ठीक करेंगे, ख़ुद ठीक हो जाएंगे तो बच्चे भी हमारे ठीक हो जाएंगे। इसी तरह के और टॉपिक्स भी हम लाने की कोशिश करेंगे और उस पर गुफ्तगू करेंगे। आपने फ़ीडबैक ज़रूर देना है। हमें दें इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।